एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6 अब हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है कि डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन इट इज शॉर्टर साइड एंड लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर। वी हैव टू फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसमें जो डायगोनल है वो शॉर्टर साइड से 60 मीटर बड़ा है और जो उसका लॉन्गर साइड है वो शॉर्टर साइड से 30 मीटर बड़ा है। लेकिन शॉर्टर साइड है क्या वो हमें पता नहीं है, इसीलिए हम लिखेंगे लेट द शॉर्टर साइड ऑफ द रेक्टेंगल बी एक्स। मैं लिखता हूं यहां पर लेट द शॉर्टर साइड ऑफ रेक्टेंगल बी एक्स मीटर। हम मानते हैं रेक्टेंगल का जो सबसे छोटा साइड होगा वो एक्स मीटर होगा और ये गिवन है कि लॉन्गर साइड उससे 30 मीटर बड़ा है। लॉन्गर साइड तो फिर होगा x प्लस 30 मीटर, वो उससे 30 मीटर बड़ा होगा। डायगोनल जो उसका है वो है x से वो बड़ा है 60 मीटर। तो ये हो गए साइड्स और डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम पहले एक फिगर बनाएंगे रेक्टेंगल की, तब ज़्यादा समझ आ जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पर मैं इस रेक्टेंगल का नाम रखता हूँ ABCD और ये होगा इसका डायगोनल। तो शॉर्टर साइड मान लेते हैं ये साइड है या ये साइड है, एक जैसी बात है। और ये लॉन्गर साइड है x प्लस 30 मीटर और ये डायगोनल है x प्लस 60 मीटर। तो इस तरह से मैंने ये रेक्टेंगुलर फील्ड जो है इसको मैंने ड्रा किया। अब आप देख लीजिए इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ये जो ABC है ABC ये राइट एंगुलर ट्रायंगल है। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल का हर एक एंगल होता है 90 डिग्री, तो इसका एंगल B तो 90 डिग्री होगा ही, इसलिए राइट एंगुलर ट्रायंगल है। अब हम क्या करते हैं, हम इसको पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं। मैं लिखता हूँ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये जो है ये पाइथागोरस थ्योरम है, इसको हमें आगे प्रूव भी करना है। तो मैं लिखता हूँ इसको पाइथागोरस थ्योरम। ये पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम का ये जो स्टेटमेंट है कि जो हाइपोटेन्यूज होता है वो उसका स्क्वायर जो बाकी दो अदर साइड्स हैं उनके स्क्वायर के सम के बराबर होता है। यानी कि ये जो ट्रायंगल है ABC उसमें हाइपोटेन्यूज है AC, ये AB और BC के स्क्वायर के बराबर है। तो वो मैं देता हूँ AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो अब हम इनको वैल्यूज दे देते हैं। AC तो है 60 x प्लस 60 मीटर स्क्वायर, तो AB है x प्लस 30 मीटर स्क्वायर। तो मीटर यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे, BC जो है वो सीधे x है, x स्क्वायर। अब इस तरह से हमने इसके वैल्यूज़ दे दिए पाइथागोरस थ्योरम में। अब हम यहाँ पर और यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। ये XA है, B 60 है, तो हम इसको आइडेंटिटी यूज़ करेंगे A प्लस B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। तो मैं लिखता हूँ A स्क्वायर दैट मीन्स x स्क्वायर, B स्क्वायर दैट मीन्स 60 स्क्वायर प्लस 2AB। A है x, B है 60 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी ये तो मैंने यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ की A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, ये फार्मूला के एतबार से। अब यहाँ से भी लिखता हूँ A स्क्वायर दैट मीन्स x स्क्वायर, 30 स्क्वायर दैट मीन्स B स्क्वायर प्लस 2AX है, B 30 है, तो प्लस x स्क्वायर, ये वाला x स्क्वायर। तो मैंने कौन सी आइडेंटिटी यूज़ की, मैंने ये की, ये आइडेंटिटी A प्लस B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। तो इस आइडेंटिटी को ऐसे भी लिख सकते हैं A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। तो अब आप देख लीजिए ये x स्क्वायर इस x स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा, तो क्योंकि अगर हम उसको यहाँ लाएंगे तो वो माइनस बन जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा। 60 स्क्वायर होता है 3600। अब यहाँ पर प्लस 2 × 60 120x
हो गया ये। अब यहाँ से 30 स्क्वायर होता है 900 प्लस 30 इंटू 2 ये हो जाएगा 60x प्लस एक्स स्क्वायर। तो मैंने हर एक टर्म को सॉल्व किया। अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, तो राइट हैंड साइड की टर्म्स को मैं लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करूंगा। अब आप देख लीजिए, सबसे पहले मैं लाऊंगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले एक्स स्क्वायर ही आएगा। ये यहाँ से प्लस है, यहाँ पर बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप देख लीजिए, यहाँ से है हमारे पास 120x ये वाला। अब इधर ये 60x लाएंगे, माइनस 60x। अब यहाँ से है 3600, मैं लिखता हूँ 3600 माइनस ये 900, इसको माइनस करेंगे, इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हम इसको एक्स स्क्वायर, इसको जब घटाएंगे 120x से 60x तो रह जाएगा 60x, और यहाँ से इसको अगर घटाएंगे 3600 से 900 तो 2700 रह जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर एक बात है कि पहली टर्म को हमें माइनस है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम पहली टर्म को माइनस नहीं रखते हैं, इसलिए हम इसको प्लस लिखेंगे। मगर उसके लिए ये ज़रूरी है कि हर एक टर्म का साइन चेंज करना। ये प्लस है, ये माइनस बन जाएगा 60x, ये प्लस है, ये भी माइनस बन जाएगा। तो इस तरह से ये जो है ये सारी टर्म्स हमने लिख दी। तो अब इसके बाद आप देख लीजिए कि अब हम इसको करेंगे कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वी गेट। तो हमें क्या मिलता है जब हम इसको ये वैल्यूज देते हैं? a हमें मिलेगा, यहाँ से लिखता हूँ मैं, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू b माइनस 60 c माइनस 2700। तो ये वैल्यूज दे दिए मैंने। अब मैं फार्मूला लिखता हूँ क्वाड्रेटिक, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसको डिवाइड करते हैं 2a से। x इज इक्वल टू माइनस बी तो है माइनस, तो इसलिए इसको ब्रैकेट में रखेंगे, 2 माइनस हो गए, माइनस अब माइनस 60 स्क्वायर माइनस 4a तो 1 है, c माइनस 2700 है। तो यहाँ से डिनोमिनेटर में 2 इंटू a का वैल्यू 1 है, तो x इज इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 बार आ गया, तो x प्लस माइनस यहाँ पर 3600 आ जाएगा, प्लस ये 2700 इंटू 4 10800 हो जाता है ये। तो होल डिवाइड बाय 2 1 ज़ा 2। तो अब हम इनको ऐड करेंगे, x इज इक्वल टू 60 प्लस माइनस रूट ऑफ, अब ये हो जाएगा 0 0, ये 8 और 6 हो जाता है 4, तो ये 144 हो जाता है, होल डिवाइड बाई 2। अब x को लिखता हूँ 60 प्लस माइनस रूट में आ जाएगा, सॉरी ये 144 आ गया, मैंने लिखा उल्टा, ये आ जाएगा 120 होल डिवाइड बाई 22। तो अब इसके बाद हम इसके दो वैल्यू ले सकते हैं, इधर x इज इक्वल टू 60 प्लस 120 डिवाइड बाई 2, x इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 2, x इज इक्वल टू 90। तो x का वैल्यू निकला 90 और x इज इक्वल टू 60 माइनस 120 डिवाइड बाई 2, x इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस 60 डिवाइड बाई 2, तो ये x इज इक्वल टू माइनस 30 हो जाएगा। चूँकि साइड तो माइनस हो ही नहीं सकता, इसीलिए हम इसको इग्नोर करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। मैं लिखता हूँ यहाँ से, सिंस साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, कैनॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 30 इज नेग्लेक्टेड। इसको हम इसलिए छोड़ देते हैं, देयरफॉर x का वैल्यू जो होगा वो 90 होगा। देयरफॉर
शॉर्टर साइड वो हो जाएगा x के बराबर, x है 90 मीटर। तो लॉन्गर साइड, जो लॉन्गर साइड है वो हमने यहाँ पर लिखा था x प्लस 30, तो x प्लस 30 है वो, x हो गया 90, 90 प्लस 30 वो हो जाता है 120 मीटर। अब डायगोनल यानी कि AC वो हो जाएगा x प्लस 60, तो वो हो जाता है x तो 90 है प्लस 60 ये हो जाता है 150 मीटर। तो इस तरह से इस रेक्टेंगल के सारी साइड्स निकल गए। शॉर्टर साइड जो है 90 मीटर है, लॉन्गर जो है 120 मीटर है और डायगोनल 150 मीटर्स है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सरसाइज 4.3 का, ये जो आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है। इसमें है कि डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180, ये एक कंडीशन है। कि दूसरा है कि जो स्मॉलर नंबर है वो उसका स्क्वायर बड़े नंबर के 8 टाइम्स के बराबर है। ये ऐसे समझ आ जाएगा। हम सबसे पहले लिखेंगे लेट द फर्स्ट नंबर बी x एंड द सेकंड नंबर बी y। मैं लिखता हूं यहां पर लेट द फर्स्ट नंबर बी x एंड सेकंड नंबर बी y। हमने माना जो फर्स्ट नंबर है x है, सेकंड y है, और हम ये भी मान लेते हैं x इज ग्रेटर देन y, यानी कि हम मान लेते हैं x y से बड़ा है, क्योंकि ये एक छोटा नंबर है दूसरा बड़ा है। अब आप देख लीजिए, मैं लिखता हूं अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है? वो ये है x का स्क्वायर ले लो, उसको माइनस y का स्क्वायर कर लो, ये 180 है। क्वेश्चन की 180 है, डिग्री मैंने ऐसे ही लिख दिया, तो 180 है। इन स्क्वायरों की डिफरेंस, बड़े स्क्वायर से छोटा स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर लो, 180 है। तो ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन क्या है? वो ये है कि जो इसमें छोटा नंबर है वो तो हमने y माना, उसका स्क्वायर जो है वो बड़े नंबर को 8 टाइम्स है। बड़ा नंबर x तो है, तो ये 8x के बराबर है। छोटे नंबर का स्क्वायर बड़े नंबर के 8 टाइम्स के बराबर है। तो ये हो गया, इसको मैं सेकंड लिखता हूं। अब इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं फर्स्ट में। सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ x इन वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट। तो अब आप देख लीजिए, यहां पर x स्क्वायर है माइनस y स्क्वायर के बदले मैं लिखता हूं 8x इज इक्वल टू 180। अब x स्क्वायर माइनस 8x, ये मैं लेफ्ट हैंड साइड लाता हूं 180 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से ये जो पार्ट है ये भी हो गया। अब हम क्या करते हैं? अब हम एक काम करते हैं कि अब हम कंपेयर करते हैं इसको, कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वी गेट। तो जब हम इनको कंपेयर करते हैं, a का वैल्यू x का स्क्वायर, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है और यहाँ पर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है 1 है वैल्यू a का। b x का कोएफिशिएंट है और यहाँ पर x का कोएफिशिएंट -8 है, तो b -8 है। c तो कांस्टेंट टर्म है और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म -180 है। तो इस तरह से सारे वैल्यूज़ हमने दे दिए। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखते हैं। देयरफॉर x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाई 2a। अब मैं ये क्वेश्चन वहाँ से करता हूँ। x इज इक्वल टू माइनस, अब b भी तो माइनस है, -8 प्लस माइनस रूट ऑफ -8 स्क्वायर माइनस 4
ए तो 1 है, सी माइनस 180 है, 180 तो हो गया सी, होल डिवाइड बाई 2, ए का वैल्यू तो 1 है वो हमने निकाला यहाँ से। अब आप देख लीजिए x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +8 प्लस माइनस रूट ऑफ ये हो जाएगा 8 स्क्वायर 64 प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 720। इसके बाद 2 1 ज़ा 2, अब x इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस रूट ऑफ, अब इनको ऐड करते हैं, ये हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 784। तो अब इसके बाद डिवाइड बाई 2 है, अब इसका रूट निकालना है। तो इसका रूट है 8 प्लस माइनस 28 होल डिवाइड बाई 2। इधर अब हम दो वैल्यू ले लेते हैं, एक तो पॉजिटिव, x इज इक्वल टू 8 प्लस 28 डिवाइड बाई 2, x इज इक्वल टू 36 डिवाइड बाई 2, x इज इक्वल टू 18। तो पहला नंबर हमें मिला 18। और अब मैं दूसरा बोलता हूं, और x इज इक्वल टू 8 माइनस 28 डिवाइड बाई 2, x इज इक्वल टू माइनस 20 डिवाइड बाई 2, x इज इक्वल टू माइनस 10। तो चूंकि ये दोनों पॉजिटिव नंबर है इसीलिए माइनस का तो सवाल ही नहीं है, हम लिखेंगे नेग्लेक्टिंग x इज इक्वल टू माइनस 10, देयरफॉर x इज इक्वल टू 18। तो अब x का वैल्यू हो गया 18। अब हमें x का वैल्यू मिला, यानी कि पहला नंबर तो 18 है, तो मैं लिखता हूं पहले देयरफॉर फर्स्ट नंबर यानी कि बड़ा नंबर दैट इज x एंड दैट इज 18। अब हमें दूसरा नंबर निकालना है, वो है y, तो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे सेकंड में। सेकंड इक्वेशन है ये, मैंने इसको 1 लिखा था, सब्स्टिट्यूट इन सेकंड, सब्स्टिट्यूट इन सेकंड। तो वहां पर है y स्क्वायर इज इक्वल टू 8, x के बदले 18 हो गया, y स्क्वायर इज इक्वल टू 18 इंटू 8, ये हो जाता है 144, 144। y इज इक्वल टू रूट हम ले लेते हैं 144, y इज इक्वल टू 12। स्मॉलर नंबर, देयरफॉर स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू y विच इज 12। तो हमें बड़ा नंबर मिला 18 और छोटा नंबर मिला 12। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि एक ट्रेन को 360 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी होती है यूनिफॉर्म स्पीड से, लेकिन जब ट्रेन 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ा देती है तो इसको 1 घंटा कम लगता है, जितना इसको नॉर्मली टाइम लगता था उससे 1 घंटा कम लगता है 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ाने से। तो हमें निकालना है कि ट्रेन की स्पीड है क्या। क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है, तो आप देख लीजिए, हम लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस टोटल में है 360 किलोमीटर। तो स्पीड हमने माना इस ट्रेन की स्पीड होगी x किलोमीटर पर आवर, तो हमें पता नहीं है x है क्या, उसको हम निकाल देंगे। टोटल डिस्टेंस है 360। अब मैं लिखता हूं वी नो दैट, व्हाट वी नो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम के बराबर होता है फिजिक्स के एतबार से। तो मैं इसको और लिखता हूं, और टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो मैंने टाइम को यहां ले लिया, इसको स्पीड को यहां लाया, तो अब हम लिख सकते हैं t1 टाइम को इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई स्पीड को हमने पहले ऊपर ही माना x, तो x लिखा मैंने। तो ये वो टाइम हो गया
जब ये ट्रेन नॉर्मल चलती थी, यूनिफॉर्म स्पीड से चलती थी नॉर्मली। अब इसने स्पीड बढ़ाई तो हम लिखेंगे इंक्रीज्ड स्पीड, इंक्रीज्ड स्पीड, इंक्रीज्ड स्पीड है x + 5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि स्पीड बढ़ गई 5 किलोमीटर बढ़ गई हर 1 घंटे से, तो इसलिए हमने +5 लिखा। अब हम क्या लिखते हैं, ऑल्सो, अब हम जानते हैं फिर से टाइम होता है बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड, तो मैं लिखूंगा टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। यहां पर मैं लिखूंगा इंक्रीज्ड स्पीड, इंक्रीज्ड स्पीड, क्योंकि स्पीड इसकी बढ़ गई है इस ट्रेन की। तो मैं लिखता हूं T2, इसको डिस्टेंस तो 360 है, डिस्टेंस बदलेगी नहीं, लेकिन इसकी स्पीड बढ़ गई। अब इसकी स्पीड हो गई x + 5। तो ये वो टाइम है जब नॉर्मल ये ट्रेन चलती थी। अब इसने स्पीड बढ़ाई, अब ये दूसरा टाइम है। अब इन दो टाइमों में फ़र्क आता है 1 घंटा, यानी कि जब ये स्पीड इसको मिल जाती है तो 1 घंटा पहले पहुंच जाती है ट्रेन। तो इसीलिए मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि इन टाइमों का डिफरेंस 1 आवर है, तो इसके एतबार से मैं लिखता हूं T1 - T2 इज इक्वल टू 1। T1 है 360 डिवाइड बाई x माइनस T2 है 360 डिवाइड बाई x + 5। तो इस तरह से ये दो तो मैंने T1 T2 के वैल्यू लिखे। अब राइट हैंड साइड तो 1 आवर का डिफरेंस है इनको। अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, वो मैं यहां से करता हूं। 360 x + 5 माइनस 360 x होल डिवाइडेड बाई x + 5 इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से मैंने हर एक इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, जैसे हम करते हैं तो वैसे ही किया मैंने। इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, और डिनोमिनेटरों को भी मल्टीप्लाई किया। तो अब हम देखते हैं क्या निकलता है। यहाँ पर निकलेगा 360x + 36 × 5, वो कितना हो जाता है, तो इसको मल्टीप्लाई करके आएगा 180 1800 सॉरी, माइनस 360x होल डिवाइडेड बाई x × x² + 5x इज इक्वल टू 1। अब ये जो है प्लस 360, ये माइनस है तो कैंसिल हो गया। यहाँ पर है गया 1800 इज इक्वल टू 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 × x² + 5x। तो इस तरह से ये हो गया 1800 इज इक्वल टू 1 × x² ही, 1 × 5x तो 5x ही हो जाएगा। अब इसके बाद इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लेता हूँ। चलिए यही इसी टर्म को मैं वहाँ लेता हूँ। मैं लिखूँगा 0 इज इक्वल टू x² + 5x। ये 1800 यहाँ लाऊंगा तो माइनस बन जाएगा 1800। तो अब हमने इसको ट्रांसफ़र किया सब टर्म्स को, लेकिन एक मसला है कि 0 इस साइड से और वो बाकी टर्म्स वहाँ से, इसीलिए मैं इसको रिवर्स कर दूंगा। मैं ये सारी टर्म्स यहाँ लाऊंगा और 0 वहाँ से। मैं लिखूँगा और x² + 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। जब हम सारी टर्म्स को ट्रांसफ़र करते हैं, सारी टर्म्स को, उस वक्त कोई साइन चेंज नहीं होता। वहाँ की सारी टर्म्स यहाँ लाए और यहाँ का 0 वहाँ ले लिया तो कोई साइन चेंज नहीं होगा। जब हम थोड़ी सी टर्म्स को ट्रांसफ़र करते हैं तब जाके साइंस चेंज हो जाते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो पार्ट है, मैं लिखूँगा इसको कंपेयरिंग विद ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 वी गेट। तो जब हम कंपेयर करते हैं तो हमें क्या मिलता है, a मिलेगा 1 के बराबर, b मिलेगा 5 के बराबर और c मिलेगा -1800। अब इसके बाद देयरफॉर क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लिखते हैं -b ± √b² - 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। x इज इक्वल टू ये
बी जो है बी 5 है, प्लस माइनस रूट ऑफ बी तो 5 है, 5 स्क्वायर माइनस 4, ए तो 1 है, सी माइनस 1 8 0 0 है, तो होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 हो जाएगा क्योंकि ए का वैल्यू 1 है। अब मैं लिखता हूँ x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस, अब हम देखते हैं 5 स्क्वायर 25 हो जाता है, और ये जो हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना होता है, ये होता है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 7 2 0 0। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये हो जाता है 2 1 2। अब यहाँ से थोड़ा लिखता हूँ मैं, बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा, तो x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस, यहाँ से इसको निकलेगा 7225 7225 डिवाइडेड बाय, इसको लिखेंगे 2। अब मैं लिखता हूँ x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस 7225 का 85 निकलेगा रूट, होल डिवाइड बाई 2। अब इधर x इज इक्वल टू -5 प्लस 85 डिवाइड बाई 2, x इज इक्वल टू 80 डिवाइड बाई 2, x इज इक्वल टू 40, और x इज इक्वल टू -5 -85 डिवाइड बाई 2, x इज इक्वल टू -90 डिवाइड बाई 2, x इज इक्वल टू -45। सिंस स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए इसको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, तो हम लेंगे यही वैल्यू, हम लिखेंगे सिंस स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव देयरफॉर x इज इक्वल टू -45 इज नेग्लेक्टेड, तो इसको नेग्लेक्ट किया, देयरफॉर x इज इक्वल टू 40, तो पॉजिटिव वाला वैल्यू हम ले लेते हैं, देयरफॉर स्पीड ऑफ ट्रेन वो है x, और x का वैल्यू मिला 40, तो 40 किलोमीटर पर आवर, तो ये हो गई स्पीड। इस तरह से हमने ये क्वेश्चन कर दिया, तो ये जो ट्रेन थी इसकी स्पीड थी 40 किलोमीटर। हाँ, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में जो आपके बोर्ड पर है, 2 वाटर टैप्स है, एक का डायमीटर ज़्यादा है दूसरे का कम है, एक टैंक को इनको फिल करना है जिसमें पानी भरना है। जो बड़े डायमीटर वाला टैप है उसको कम टाइम लगता है, और छोटे वाले डायमीटर वाले टैप को ज़्यादा टाइम लगता है। तो कितना ज़्यादा लगता है, 10 घंटे ज़्यादा लगते हैं। तो हमें निकालना है कि बड़े टैप का कितना टाइम लगेगा इसको फिल करने में सेपरेट, और छोटे टैप का कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा एक आइडिया देता हूँ, मैं इसको बनाता हूँ थोड़ा सा ये डायग्राम, उससे आइडिया आएगा। सपोज़ ये समझ लीजिए एक टैंक है, इसको फिल करना है, इसमें एक वाटर टैप 2 है, एक तो बड़े डायमीटर वाला है, दूसरा है छोटे डायमीटर वाला, दूसरा है छोटे डायमीटर वाला, समझ लीजिए ये दूसरा है। तो ये इसमें पानी डाल रहे हैं, ये बड़े डायमीटर वाला जो है इसको जितना टाइम लगता है, छोटे टैप जो जिसका डायमीटर कम है उसको लगता है 10 घंटे ज़्यादा। कितना लगता है, 10 घंटे ज़्यादा। तो हमें देखना है कि कौन टैप इसको कितने घंटों में फिल करेगा इस टैंक को, ठीक है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे लेट द टाइम टेकन बाय लार्जर टैप बी x आवर्स। हम मान लेते हैं जो बड़ा टैप होगा उसको इस टैंक को फिल करने में पानी से कितना टाइम लगेगा, 1 घंटा, सॉरी x आवर्स लगेंगे। देन टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप इज इक्वल टू
x प्लस 10 आवर्स। बड़े टैप को कितना टाइम लगता है? x आवर्स। छोटे टैप को x प्लस 10 आवर्स को 10 घंटे ज़्यादा लगता है इस टैंक को फिल करने में। किस टैंक को? इस टैंक को पानी भरने में। ये मैं दिखा रहा हूं। इस ओके। अब हम लिखेंगे 1 घंटे में एक टैप कितना इसको फिल करेगा। इन केस ऑफ 1 आवर्स, इन केस ऑफ 1 आवर्स, in case of 1 hour, no hours, just 1 hour, a larger tap can fill 1/x amount। larger tap कितना इसको फिल करेगा? 1/x। smaller tap can fill, स्मॉलर टैप फिल करेगा 1/x प्लस 10। देखो बड़ा टैप जो है उसको x आवर्स लगते हैं। x आवर्स 10-15 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 15 हो सकता है। तो फिर स्मॉलर टैप को उसे ज़्यादा 10 घंटे लगते हैं, वो 25 हो सकता है। जैसे वो 15 हो गया, ये 25 हो गया। अब हम पहले 1 घंटे का देखते हैं। 1 घंटे में हर एक टैप कितना इसको फिल करेगा। लार्जर टैप कैन फिल 1/x, स्मॉलर टैप कैन फिल, उसका जो है टाइम टोटल x प्लस 10, तो 1/x प्लस 10। अब लिखेंगे बोथ कैन फिल, बोथ कैन फिल। अब हम अगर दोनों को एक साथ फिल कराएंगे 1 घंटे में, तो इनको प्लस करना पड़ेगा। 1/x प्लस 10, राइट। अब हम इनको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये 1 इंटू एक्स प्लस 10, ये x प्लस 10 ही हो जाएगा, प्लस 1 इंटू x ही हो जाएगा। डिनोमिनेटर में x प्लस 10, ये हो जाएगा ऊपर x और x 2x प्लस 10 होल डिवाइडेड बाय x इंटू x स्क्वायर, x इंटू 10x, राइट। तो हमने देखा 1 घंटे में दोनों टैप कितना फिल कर सकते हैं, ठीक है। बट टाइम टेकन बाय बोथ, टाइम टेकन बाय बोथ, टाइम टेकन बाय बोथ, जरा देखो 973 कुछ समथिंग लाइक है, बुक पर देखो 9 कुछ है, 75/8 हो जाएगा बाद में ये, मगर मुझे एग्जैक्ट बोलो। 9 3 डिवाइड बाय 8 आवर्स। लुक, ये गिवन है कि दोनों को इतना टाइम लगता है इसको फिल करने में। तो हम पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, मिक्सड नहीं रखेंगे। 8 9 जा कितना होता है? 72 प्लस 3 डिवाइड बाय 8, ये हो जाएगा 75 डिवाइड बाय 8 आवर्स। दोनों को 75/8 आवर्स का टाइम लगता है इसे फिल करने में। अब इसको भी निकालेंगे 1 आवर में, क्योंकि वहां पर हमने किस में किया? 1 आवर में। तो इन केस ऑफ 1 आवर्स, इन केस ऑफ 1 आवर, बोथ कैन फिल, ये जो यहां पर है 75/8, इसका इस 1/75/8 हो जाएगा। 1/75/8 जब आप उसका रेसिप्रोकल लोगे, ये हो जाएगा 8/75 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है? वो कहता है जो 1 घंटे का टाइम है वो हमने ये निकाला, और 1 घंटे का टाइम जो है गिवन वो हमने यहां से निकाला, इसलिए हम इनको कंपेयर करेंगे। हम लिखेंगे 2x, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के बदले कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड। 10x इज इक्वल टू 8/75
Now it is your job. You have to multiply it, right? Cross multiply it. So what I will do, I will take 75 here. 75 2x plus 10 is equal to 8, and this denominator I will transfer it here, so it becomes 10x. I take this 75 and multiply with 2x plus 10, and I multiply x square plus 10x with 8. You got it? Now you can multiply it. 75 into 2, 150x. 75 into 10, 750. 8 into x square, 8x square, right? Plus 8 into 10, 80x. Now I will bring all the terms on left hand side, right? तो सारी टर्म्स को मैं लेफ्ट हैंड साइड लाता हूं. पहले ये जो 8x है इसको लाता हूं यहां. पहले स्क्वायर वाली टर्म आएगी. 8x स्क्वायर हो गया माइनस. फिर यहां से अपना 150 है. 150x, वो वाला x इधर लाता हूं 80x. अब प्लस है 750 इज इक्वल टू 0. तो अब इसके बाद आप देख लीजिए, माइनस 8x स्क्वायर. यू सब्ट्रैक्ट 80 फ्रॉम 150, so you will get 70x plus 750. Is it okay? Is it okay? या तो आप इसको कुछ कॉमन निकाल सकते हो. मैं निकालूंगा कॉमन 2 तो इसको निकल सकता है. -2 4x स्क्वायर 35x प्लस 375 is equal to 0. Now you have -2. When you will transfer it on right hand side, it will be divided. So I will get 4x square plus 35x 375 is equal to 0 divided by -2. वो फिर से बन जाता है, वो 0 ही बनेगा. 375. So this is our quadratic equation. Is it okay? Now it's my quadratic equation. अब आपको क्या करना है, इसको आपको quadratic formula यूज करना है, इसको सॉल्व करना है. सही. comparing with ax square plus bx c is equal to 0, we get a is 4, b is 35, c is 375. But I have done one thing wrong. Can you tell me what? अब बता सकते हैं मैंने एक जगह पर गलत किया. बताइए. नहीं, मिडिल टर्म सिंपलर नहीं. हाँ, यहां पर जो मैंने माइनस कॉमन निकाला तो इसका साइन माइनस बनेगा. ये प्लस था माइनस बनेगा, ये भी प्लस था माइनस बनेगा. इज इट ओके? सो इट वाज माय मिस्टेक. आप इसको करेक्ट करेंगे क्योंकि जब कॉमन निकाला माइनस तो इनका साइन क्या होगा, चेंज होगा. प्लस वाली टर्म माइनस बन जाएगी. इज इट ओके? अब आप a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू -35, c इज इक्वल टू -375. इज इट ओके? अब आप इस पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर सकते हो. Therefore, x is equal to -b plus minus b square minus 4ac 2a minus b. What's b? 35 minus 35 plus -35 square minus 4. A is 4, C is
-375 x 35 प्लस बन जाएगा। ओ सॉरी, एक चीज़ तो हमने किया नहीं, डिनोमिनेटर को तो हमने नहीं लिखा। एक मिनट, अच्छा जी, अब इसको होगा डिवाइड बाई 2a, 2 is 2, a is 4, x इज इक्वल टू 35 प्लस माइनस 35 स्क्वायर देख लो कितना होता है, 1225, 1225। हाँ जी, अब ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। 16 इंटू 375, 4 इंटू 375 कितना बन जाता है? सॉरी, ये बोलते हैं 6000 बन जाता है। अब मैं लिखता हूं इसको 8, तो x इज इक्वल टू 35 प्लस माइनस, अब इनको ऐड करो 7225, अब इसका 85 रूट निकलेगा। x इज इक्वल टू 35 प्लस माइनस 85 होल डिवाइड बाई 8, इधर x इज इक्वल टू what? x is equal to 35 plus 85 divided by 8. So what is 120? 120 divided by 8. It becomes what? 15. So it becomes 15. और मैं यहां से लिखता हूं, और x is equal to 35 minus 85 divided by 8. x is equal to 50 minus 50 divided by 8. x is equal to 6.25 मगर माइनस 25। सबसे पहले अब देख लीजिए, ये माइनस है, ये हम नेग्लेक्ट करते हैं, ठीक है। नेग्लेक्टिंग टाइम टेकन नेगेटिव नहीं हो सकता, इज इट ओके? नेग्लेक्टिंग x इज इक्वल टू माइनस 6.25 बिकॉज टाइम टेकन कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर x क्या होगा? x 15, हैंस टाइम टेकन बाय लार्जर टैप x that is 15 hours, time taken by smaller tap, वो हमने लिखा था x plus 10, x plus 10, वो हमने लिखा था x प्लस 10, तो x हो गया 15 प्लस 10 25 आवर्स। तो बड़े टैप को लगते हैं 15 घंटे इसको भरने में, छोटे को 25। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 10 हम कर रहे हैं, वो आपके बोर्ड पर है। क्वेश्चन ये है कि दो ट्रेन हैं, एक है एक्सप्रेस ट्रेन, दूसरी ट्रेन है पैसेंजर ट्रेन। डिस्टेंस इनको कवर करनी है 132 किलोमीटर्स। तो जो ये एक्सप्रेस ट्रेन है इसकी स्पीड 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है पैसेंजर ट्रेन से। जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसको 1 घंटा कम लगता है इस डिस्टेंस को कवर करने में। तो हमें इसको देखना पड़ेगा, हमें पैसेंजर ट्रेन की भी डिस्टेंस निकालने स्पीड निकालनी पड़ेगी, एवरेज स्पीड, और एक्सप्रेस ट्रेन की भी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम? लेट the average speed of passenger train be x किलोमीटर पर आवर। पैसेंजर ट्रेन की स्पीड को हमने माना एवरेज स्पीड x किलोमीटर पर आवर। देन average speed of express train is equivalent to x
प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड ज़्यादा है एक्सप्रेस ट्रेन की। अब हम निकालेंगे, वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, और टाइम is equivalent to distance by speed। तो पहले हम T1 लिखेंगे उस ट्रेन का जो है पैसेंजर ट्रेन। डिस्टेंस तो 132 किलोमीटर्स है, तो 132 लिखा। स्पीड जिसकी है पैसेंजर ट्रेन की है x, तो हो गया टाइम पैसेंजर ट्रेन का, ये इतना टाइम लेती है। अब हम लिखेंगे अब लिखेंगे T2, वो लिखेंगे किस ट्रेन के लिए? एक्सप्रेस ट्रेन के लिए। डिस्टेंस तो फिर से वही है 132, लेकिन एक्सप्रेस ट्रेन को कितना टाइम स्पीड है? स्पीड उसकी है x + 11, तो हो गया x + 11। इज इट ओके? तो ये एक्सप्रेस ट्रेन है। अब टाइम का फर्क आ जाता है 1 घंटा, ठीक है। एक्सप्रेस ट्रेन 1 घंटा पहले पहुंचती है। अब मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है? वो ये कहता है कि बड़े टाइम से छोटा टाइम सब्ट्रैक्ट कर लो, 1 आवर का डिफरेंस आएगा। इनमें बोलो कौन बड़ा है कौन छोटा है? नीचे वाला छोटा है, ऊपर वाला बड़ा है। सभी यही कहते हैं। नहीं आया अभी समझ? T2 बड़ा है, T2 बड़ा है। ये बोलते हैं T1 बड़ा है, कोई बोलता है T2 बड़ा है। याद रखो, जिसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर तो सेम है, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो छोटा, इसका डिनोमिनेटर बड़ा तो ये नंबर छोटा, ये बड़ा है। T1 - T2 कर लो। T1 - T2 इज इक्वल टू 1 आवर का फर्क आ जाता है। कितना आ जाता है? तो T1 - T2, T1 इज 132 डिवाइड बाय x माइनस 132 डिवाइड बाय x + 11। तो अब इसके बाद इज इक्वल टू 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा? मैं यहां से लिखता हूं, बाद में अगर वहां से जरूरत पड़े तो वहां से भी लिखेंगे। इसको ये अलग कर देते हैं। अब देखो, मैं लिखता हूं क्रॉस मल्टीप्लाई 132 इंटू x + 11 माइनस 132x होल डिवाइडेड बाय x + 11 is equal to 1. Is it okay? Now listen, 132 into x, 132x plus 132 into 11, how much? 1452. 1452, good. Minus 132x whole divided by x into x, x square plus 11x is equal to 1. अब हम पहले ऊपर देखेंगे, ये प्लस है 132x, ये माइनस है, तो कैंसिल हो जाएंगे। तो ऊपर क्या रह जाएगा? 1452 इज इक्वल टू, इसको 1 के पास ले जाएंगे और जगह 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 11, तो ये निकल आएगा 1452 इज इक्वल टू 11x है, राइट? यू से 11x, सो एक्स स्क्वायर प्लस 11x। अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, या तो ये दो टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड लाओ, या तो इसको उधर ले जाओ, चूंकि हम इसी को उधर लेंगे। मैं लिखूंगा और 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452। अब ये सारी टर्म्स यहां लाता हूं, 0 वहां से, एक्स स्क्वायर प्लस 11x 1452 is equal to 0. Now it is your equation, right? In this equation you have to use quadratic formula. So quadratic formula use करने के लिए
पहले हम क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग, कंपेयरिंग विथ, कंपेयर करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, we get what is a is equal to 1. Sehran, what is b? B is equal to 11. Huzaf, what is c? Minus 1452. It's not 1452, it's minus, right? Now you can use now quadratic formula. I will use it here. X is equal to minus b plus minus root of b square minus 4ac whole divided by, what is a? 2a, sorry, 2a. It is the formula. Now I will use it from this side. X is equivalent to minus, what is b? B is 11 plus minus root of 11 square minus 4, what's a? That's 1. What is c? Minus 1452. 1452 whole divided by 2 into 1. X is equivalent to minus 11 plus minus 11 square 1 2 1 माइनस माइनस प्लस, मल्टीप्लाई करो इनको, 5808, इसको ऐड करो ये, तो कितना निकलता है ये ऐड करके, 5929. इसका रूट निकालो, ये कहते हैं 77 निकलता है इसका, तो रूट इसका निकलता है 77 होल डिवाइड बाई 2. नाउ वी विल टेक टू वैल्यूज, इधर वी विल टेक पॉजिटिव वैल्यू देन नेगेटिव. इधर x इज इक्वल टू माइनस 11 प्लस 77 बाई 2. x इज इक्वल टू 77 को माइनस 11 करोगे कितना रहेगा, मार्कर गिर गया, हाँ 11, इसको निकालो, हाँ 66 डिवाइड बाई 2, x इज इक्वल टू 33. अब यहां से लिखता हूं और x माइनस 11 माइनस 77 डिवाइड बाई 2, 77 प्लस 11 माइनस 88 डिवाइड बाई 2. X is equivalent to 44 minus 44. Is it okay? But time taken by the train cannot be negative. Therefore, x is equal to 33. So I will write, but time taken by train cannot be negative. Therefore, x is equal to minus 44 is neglected. Therefore, x is equal to 33. x is equal to 33. So x किसकी एवरेज स्पीड है, so speed of average speed of passenger train x. Therefore, average speed of passenger train is equal to x, that is 33 किलोमीटर पर आवर. अब हम देखेंगे एक्सप्रेस ट्रेन की एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन is equal to x plus 11, that is 33 plus 11, that is what, 44
किलोमीटर आवर। इज इट ओके? तो हमें पता चला जो पैसेंजर ट्रेन है उसकी स्पीड है 33 किलोमीटर पर आवर और जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी स्पीड है 44 किलोमीटर पर आवर। हमारे पास 4.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर आखिरी यानी कि 11th क्वेश्चन है। इसमें है सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर इज 468 किलोमीटर। किलोमीटर है कि मीटर है? मीटर स्क्वायर। हाँ, सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर और उनके पेरीमीटर की डिफरेंस है 24 मीटर। इज इट ओके? तो अब हमें उसी को देखना है कि इनके साइड्स क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको इसको समझाने के लिए 2 डायग्राम बनाता हूँ, एक छोटा डायग्राम दूसरा बड़ा। अब देख लीजिए, समझ लीजिए ये एक स्क्वायर है, ये बड़ा स्क्वायर है। इज इट ओके? इसका साइड हम लिखेंगे x मीटर लिख सकते हो, वट एवर इट इज योर चॉइस। और दूसरा स्क्वायर मैं छोटा लिखता हूं थोड़ा बहुत क्योंकि इनमें डिफरेंस है। अब इसका मैं लिखता हूं y, इसका मैं y मीटर, इसका मैं साइड लिखता हूं क्योंकि स्क्वायर का हर एक साइड एक जैसा होता है, तो मैंने लिखा। इज इट ओके? तो एक बड़ा स्क्वायर है, दूसरा क्या है? छोटा स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर आपको बोर्ड पर है, तो अब आप देख लीजिए। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लिखेंगे लेट द साइड ऑफ लार्जर लार्जर स्क्वायर बी x मीटर, एरिया इज इक्वल टू साइड स्क्वायर x स्क्वायर मीटर स्क्वायर। साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर इज इक्वल टू y मीटर, एरिया इज इक्वल टू साइड स्क्वायर दैट इज y स्क्वायर, मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो जब हमें स्क्वायर का एरिया निकालना होता है वो किसके बराबर होता है? साइड स्क्वायर। तो पहले बड़े स्क्वायर का मैंने लिखा साइड x मीटर, तो इसका जो निकाला एरिया साइड स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर। इज इट ओके? मीटर स्क्वायर तो यूनिट है, बेसिकली x स्क्वायर है। साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर y मीटर और एरिया होगा साइड स्क्वायर फिर से, तो y स्क्वायर मीटर स्क्वायर। इज इट ओके? अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। पहली कंडीशन कहती है एरिया का सम है 468, तो मैं लिखता हूं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 468। इज इट ओके? 468। नाउ दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। अब आप देख लीजिए, ये भी गिवन है कि पेरीमीटर का डिफरेंस है 24। मैं लिखता हूं पेरीमीटर ऑफ लार्जर स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ लार्जर स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। पेरीमीटर कहते हैं ये सारे साइड जो आते हैं, ये x, यहां से भी x, यहां से भी x, यहां से भी, इसलिए मैंने लिखा 4x। इज इट ओके? पेरीमीटर ऑफ स्मॉलर स्क्वायर वो है 4y, इसका साइड है y, हर एक साइड y है क्योंकि स्क्वायर के हर साइड एक जैसे होते हैं, तो y y y, तो 4y लिखा। इज इट ओके? अब डिफरेंस या अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन
सेकंड कंडीशन है इनके पेरीमीटर का डिफरेंस है 24। तो ये बड़े का पेरीमीटर है, मैं लिखता हूँ 4x माइनस डिफरेंस का मतलब इनको सब्ट्रैक्ट कर लो। छोटे का पेरीमीटर है 4y, डिफरेंस है 24, यानी कि हमें मिलेगा 24। अब हमें इसमें से कॉमन निकल सकता है। मैं लिखूंगा x 4x माइनस y इज इक्वल टू 24 x माइनस y 24 डिवाइड बाई 4 x माइनस y इज इक्वल टू 6। इज इट ओके? अब आप इसमें से वैल्यू लेके उसमें ट्रांसफर कर सकते हो। आप लिखो, यहां से मैं दिखा रहा हूं, x 6 प्लस y, ये है थर्ड, ये है थर्ड, सेकंड ये है, ये y मैंने ट्रांसफर किया राइट हैंड साइड तो प्लस बन जाएगा। अब मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूंगा फर्स्ट में, सब्स्टिट्यूट इन फर्स्ट इक्वेशन। सो फर्स्ट इक्वेशन है एक्स स्क्वायर, तो x का वैल्यू क्या है 6 प्लस वाई, मैं 6 प्लस वाई स्क्वायर लिखूंगा, प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468 लिखा मैंने। एक्स स्क्वायर का वैल्यू ले लिया, वो देखो 6 प्लस वाई उसमें दे दिया मैंने। अब इसके बाद इसको क्या लगेगा, आइडेंटिटी ए स्क्वायर दैट मीन 6 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट्स वाई स्क्वायर प्लस 2 ए इज 6 बी इज वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये वाला वाई स्क्वायर 468। मैंने इसमें आइडेंटिटी यूज की ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस तरह से मैंने इसको किया, ए स्क्वायर दैट मीन्स 6 स्क्वायर, बी स्क्वायर दैट मीन्स वाई स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मूला का 2 हो गया 2, ए इज 6 बी इज वाई, तो इसका हो गया यहां तक। अब ये खुद वाई स्क्वायर अलग से है, वो मैंने लिखा, इस ओके। अब आपको इसमें 2 वाई स्क्वायर आते हैं कि नहीं, तो मैं लिखूंगा सबसे पहले 2 वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर। चलो वो इसके बाद लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे, चलिए हम पहले लिखेंगे 6 स्क्वायर 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 2 6 12 वाई प्लस वाई स्क्वायर 468। अब मैं एक जगह इनको लाता हूं, ये आएगा 2 वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर 2 वाई स्क्वायर प्लस 12 वाई, ये 12 वाई प्लस 36, ये 36, ये इधर लाएंगे माइनस 468 इज इक्वल टू 0। अब आप देख लीजिए 2 वाई स्क्वायर प्लस 12 वाई, अब 36 निकालिए 468 से, मुझे लगता है 432 आएगा, यही आता है। तो अब देख लीजिए इसमें से आप कॉमन निकाल सकते हैं। कॉमन हम इसलिए निकालते हैं ताकि ये सिंपल हो जाए, गला बैठ गया। अब आप देख लीजिए मैं कॉमन निकालता हूँ 2 वाई स्क्वायर 6 वाई माइनस इसको 2 से डिवाइड करोगे 2 0 नहीं 216 सॉरी 216 वाई स्क्वायर 6 वाई 216 इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 2 वाई स्क्वायर 6 वाई 216 इज इक्वल टू 0। कंपेयरिंग with ax square bx c is equal to 0, we get a मिलेगा 1, b 6, c माइनस 216। अब हम यहां से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं। अब देख लीजिए
y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाई 2a। अब आप पूछ सकते हैं y क्यों? क्योंकि इक्वेशन y में है इसीलिए y, अगर x में होती तो x लिख देते। तो y इज इक्वल टू माइनस व्हाट इज b? b इज 6 प्लस माइनस 6 स्क्वायर माइनस 4, a इज 1, c इज माइनस 260 होल डिवाइड बाय 2, a का वैल्यू 1। y इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस माइनस 36, इसको क्या आया 864 होल डिवाइड बाय 2, x इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस माइनस 900 होल डिवाइड बाय 2, x इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस माइनस 30। सॉरी मैं x लिख रहा हूँ, ओके y है ये। अब देख लीजिए, अब हम इधर करेंगे x इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 30 डिवाइड बाई 2, 24 बाई 2, x इज इक्वल टू 12। और सॉरी x नहीं, मैं फिर से x लिख रहा हूं, y है y। y इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस 30 डिवाइड बाई 2, y इज इक्वल टू माइनस 36 डिवाइड बाई 2, y इज इक्वल टू माइनस 18, y इज इक्वल टू माइनस 18 is neglected, side cannot be negative, therefore y, आप खामोश रहेंगे, क्या मसला है? therefore y is equal to 12, side of smaller square, वो हमने रखा है y, वो हमें मिला 12 मीटर। सब्स्टिट्यूट इन फर्स्ट, सब्स्टिट्यूट इन थर्ड, तो ये वैल्यू थर्ड में देंगे। थर्ड ये है x इज इक्वल टू 6 प्लस y, x इज इक्वल टू 6 प्लस व्हाट इज y 12, x इज इक्वल टू 18, साइड ऑफ larger square is equal to x, that is 18 मीटर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया।